स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th फिजिक्स में आइए आज आगे हम लोग पढ़ते हैं गति का दूसरा नियम, गति का द्वितीय नियम। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने गति के पहले नियम की व्याख्या की, जड़त्व की परिभाषा बताई गई और जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर। ठीक, अभी जो गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत संवेग की परिभाषा आएगी। ठीक, उसका हम लोग अध्ययन आगे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि गति का नियम क्या होता है और गति के नियम में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हमने गति का नियम लिखा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। गति का नियम क्या बताता है? गति का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण इस प्रकार लगाए गए बल पर निर्भर करता है तथा लगाए गए बल को मापने की विधि को बताता है। गति का द्वितीय नियम क्या बताएगा कि किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण इस पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। किस पर? वस्तु पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है और लगाए गए बल को मापने की विधि को बताता है। कौन बताएगा? गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम के बारे में लिखना चाहें तो ये आप लोग लिख सकते हैं क्या कि किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल पर निर्भर करता है तथा लगाया गया बल मापने की विधि को भी बताता है गति का द्वितीय नियम। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु पर लगाए गए बल को ज्ञात करने का सूत्र प्रदान करता है। ठीक, दूसरा नियम हमने क्या लिखा है ये देखिए, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ठीक, ये खुद से बनाए गए पॉइंट्स है तो इसको बेहतर बनाएंगे, बेहतर नोट्स इसके बनाएंगे सभी लोग। दूसरा नियम क्या बताता है कि गति का दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल को ज्ञात करने का सूत्र प्रदान करता है। कौन? गति का दूसरा नियम। ठीक है, और यहाँ से कहीं कहीं किताब में परिभाषाएं भी लिखी होंगी इसकी। ठीक, तो हमने क्या लिखा है? F बराबर ma। m यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान। m क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान लिखे दे रहे हैं। m जो है यहाँ पर है द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में हम बता चुके हैं मॉस कहते हैं, MASS। ठीक है, और a जो है यहाँ पर है त्वरण। क्या है? त्वरण। इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन। तो ये ए त्वरण है, m द्रव्यमान है। तो गति का दूसरा नियम क्या बता रहा है हमको? सूत्र प्रदान कर रहा है किसका? बल ज्ञात करने का। बल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? F बराबर ma, और इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन, अथवा इससे पहले भी लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु त्वरित होती है तो हम जानते हैं कि अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल लगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए उसके आधार पर हमने नीचे जो है पॉइंट ये लिखा भी है कि इसमें क्या किया गया है कि जब कोई वस्तु त्वरित होगी तो हम यह जानते हैं कि अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल लगाने की आवश्यकता होगी। देखिए जैसे हम क्या करेंगे, वेग प्राप्त करने के लिए, जैसे हम हाथ में पत्थर पकड़े, ठीक है, और जितना बल हम लगाएंगे उसी वेग से उतनी ही दूरी पर वो उस पत्थर को हम फेंक पाएंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा बल लगाया तो कुछ दूरी तक जाएगा, ज़्यादा बल लगा देंगे तो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि हम जितना ज़्यादा बल लगाएंगे, ठीक है, वस्तु जो है उतनी ही वेग से उतनी ही दूर गमन करेगी। ठीक, तो तीसरे पॉइंट में हमने यही लिखा है। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई वस्तु त्वरित होती है तो हम जानते हैं कि अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। क्लियर है? अब देखिए अगला और नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रभाव, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रभाव उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर। अभी हमने बताया। ठीक, जैसे देखिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिख दिया कि जैसे हम हथौड़ी से किसी कील पर चोट मारते हैं, हथौड़ी लेते हैं, कील पर चोट मारने का मतलब है
कि उसको जो है ठोकते हैं, ठीक, कील को ठोकते हैं हथौड़ी से, तो क्या होगा कि चोट का प्रभाव कितना प्रबल होगा, ठीक है, या हथौड़ी के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अर्थात इसमें यह बताया गया कि हथौड़ी जितनी ही वज़न वाली होगी, ठीक है, हथौड़ी जितनी ही वज़न वाली होगी और हम जितनी वेग से, वेग का मतलब है कि जितनी तेज़ी से मारेंगे उस पर, ठीक है, कील पर हम जितना प्रभाव तेज़ी से करेंगे वो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तेज़ मारेंगे तो कील जो है अंदर जल्दी चली जाएगी, धीरे धीरे मारेंगे, अच्छा बल कम लगाएंगे तो जो है हो सकता है कील ना जाए, जब अधिक बल लगाएंगे, अधिक वेग से लगाएंगे तो कील क्या होगी, अंदर आसानी से चली जाएगी। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट्स, 1 2 3 एंड 4 पॉइंट सभी लोग अपने कॉपी पर लिखेंगे, फेयर कॉपी पर, और नोट्स बनाएंगे फेयर कॉपी को अच्छे से याद करते चलेंगे सभी लोग, ठीक है।